सभी को राधे राधे, बड़ों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हल षष्ठी कमर छठ के बारे में, जो कि बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उनके जन्म दिवस के उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। और ये व्रत जो है वो संतान की लंबी आयु और खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी माताएं बहनें करती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हल षष्ठी व्रत के लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो है किसी पुरुष से जो है सगरी बनवाते हैं। तालाब का छोटा रूप, सगरी किसको कहते हैं? तालाब के छोटे रूप को जो है सगरी कर कहते हैं। वैसे तो ये पूजा तालाब में करनी चाहिए, पर तालाब हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए आजकल क्या करते हैं, सब लोग अपने अपने घर में तालाब का छोटा रूप, जिसको हम लोग सगरी कहते हैं, उसको बना लेते हैं। और उसके चारों तरफ जो है 6 प्रकार की जैसे वो हो गया, बेर हो गया, काशी हो गया और पलाश हो गया, ये सारे जो महुआ हो गया, इनके जो डालियाँ हैं उनको जो है चारों तरफ लगा देते हैं। और साथ में जो है गौरी जी, शंकर जी, मतलब जो है शंकर परिवार का, शिव परिवार का जो है पूरा मूर्ति अगर आप बनवा सकते हैं, आपको बनवाने का आपके पास साधन है तो आप बनवा सकते हैं। और जो लोग नहीं बनवा पाते हैं, उन लोग केवल सकरी मैया का पूजा और साथ में हल षष्ठी मैया का, अगर आपके पास फोटो है तो फोटो का पूजा, और जिनके पास फोटो नहीं होता वो दीवार में जो है हल षष्ठी मैया का प्रतिरूप बनवा करके और उसका पूजा करते हैं, है ना। मतलब दीवार के हल षष्ठी मैया का करेंगे और साथ में सगरी माता का करते हैं। तो ये 2 जगह जो है पूजा की जाती है। और जिनको हल षष्ठी मैया का फोटो भी नहीं मिल रहा है और प्रतिरूप भी नहीं बना पा रहे हैं, वो लोग केवल सगरी का पूजा करते हैं। तो ऐसा भी मान्य है, सभी प्रकार से मान्य है। आपके घर जैसा चलता होगा, जैसा नियम होगा, आप वैसा कर सकते हैं। हल षष्ठी जो है अ, अपने संतान की दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है ना? उनकी उन्नति हो, ऐसी कामना से जो है हर महिला जो है हल षष्ठी मैया का व्रत करती है। और ये जो है श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। ये उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जो है हल षष्ठी मैया का जो हम लोग पूजा करते हैं ना, इसीलिए इसको हल षष्ठी भी कहते हैं, क्योंकि बलराम जी जो है हल पकड़ के चलते थे हमेशा, इसलिए इसका नाम हल षष्ठी भी है और कमर छठ भी है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो सभी लोग कमर छठ बोलते हैं, हल षष्ठी कोई भी नहीं बोलता है। सगरी वगैरह बनाने के बाद उसको अच्छे से सजा लेने के बाद में जो है चौंक वौंक चंदन वंदन फूँक लेने के बाद जो गोबर है वो हमको लेना है भैंस का। इस दिन जो है जितनी भी सामग्री का इस्तेमाल करना है वो भैंस के ही गोबर हो, दूध हो, दही हो, घी हो, ये सारी जो है वो भैंस की ही उपयोग करते हैं। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि गोबर भी जो है भैंस का होना चाहिए, है ना। और वहाँ पर जो हम है स्थापित करते हैं अपने गौरी गणेश को, जो हमारे घर में हम लोग गौरी गणेश की जिसको पूजा करते हैं हम लोग रोज, उस गौरी गणेश को वहाँ पर स्थापित कर देते हैं और साथ में उनकी भी पूजा आदि करते हैं। पूजा में आप जैसे बेसिक जो पूजा करते हैं हम लोग सभी त्योहारों में, वैसे ही पूजा करना है। रोली, टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम, हर चीज जो है लगाना है, गुलाल वगैरह हर चीज जो है चढ़ाना है। और दूध, दही, घी से अभिषेक करना है। घी का दीपक जलाना है, जो भैंस का घी है उसी का दीपक जलाना है। और साथ में आप बच्चे के खेलने के गुब्बारे हो गए, बाटी, भँवरा आदि भी चढ़ा सकते हैं। और जो साँप का भोरू रहता है ना, उसके मिट्टी को लेकर के छोटा-छोटा नाव, बाटी, भँवरा, ये सारी चीज़ें जो हैं बना कर के 6-6 पीस बना कर के हम लोग जो है चढ़ाते हैं। प्रसाद के रूप में हम लोग चढ़ाते हैं जो लाई बनता है ना? जो धान को कुटवा कर के लाई बनवाते हैं, उस लाई को और 6 प्रकार की दालें जैसे मटर, मूँग हो गया, मक्का हो गया, मसूर हो गया और गेहूँ हो गया, ऐसे करके चना हो गया, ऐसे करके 6 प्रकार के जो हैं अनाज को जो है फूटा हुआ जो मिलता है ना? भुना हुआ जो मिलता है, उसका हम लोग चढ़ाते हैं प्रसाद, नारियल चढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अनिवार्य रूप से चढ़ाना है। फल आदि मिल रहा है तो फल भी चढ़ा सकते हैं। और साथ में सबसे ज़रूरी है कि श्रृंगार का सामान आप लोग ज़रूर चढ़ाइए हल षष्ठी मैया को। किसी भी व्रत में श्रृंगार का सामान बहुत ही महत्व रखता है और इस व्रत में भी रखता है। आप हल षष्ठी मैया को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाइएगा।
सुबह उठ कर के स्नान आदि करके आप नए वस्त्र पहनिए। वैसे तो उस दिन कोरा वस्त्र पहनेंगे तो अति उत्तम है, अगर आपके पास नहीं है तो आप धुली हुई साफ-सुथरी वस्त्र पहने और पूजा करें, ठीक है? और पूजा का जो समय है 11 बजे से 1 बजे के बीच है, तो ये जो पूजा होता है वो दोपहर के समय ही होता है, तो आप लोग दोपहर के समय ही कर लें पूजा। और पूजा कर ये सारी जो पूजा विधि है, पूजा करने के बाद और उसके बाद में सब लोग जब सब महिलाओं का पूजा हो जाए तो कथा सुने। कथा सुनने के बाद दोनों सगड़ी में जल दें, है ना? जल डालें और जल डालने के बाद जो है फेरी लगाएँ और फेरी करने के बाद अंतिम में आरती करें और जब आरती हो जाए तब आप बैठ कर के जो है गौरी मैया जो है उनसे आप सिंदूर ले सकते हैं, ठीक है? सिंदूर लगा कर के और सुहाग ले लेंगे और ऐसा करने के बाद जो है प्रसाद है उसको आपस में वितरित करेंगे। कुछ-कुछ श्रृंगार के सामान को भी जो महिलाएँ हैं उनको देंगे और कुछ एक आध जो श्रृंगार का सामान है वो अपने लिए भी रख लेंगे और बाकी के श्रृंगार के सामान को जो है बाँट देना है। सुहाग की चीज़ों को जितना आप बाँटोगे उतना ही आपके सुहाग में बरकत होगी, ऐसा कहा जाता है इसलिए बाँट देना चाहिए, ठीक है? और साथ में प्रसाद को भी बाँट देना चाहिए और बच्चे अगर वहाँ पर हैं तो बच्चों में गुब्बारे, चॉकलेट्स आप बाँट सकते हैं, ये बहुत ही शुभ है। और पूजा आदि होने के बाद जो है व्रत का पालन करना है। व्रत का पालन करने के लिए हमको क्या करना है? व्रत का पालन करेंगे हम लोग पूजा आदि होने के बाद पूजा होते-होते तो 3 बज जाता है 3-4 तो हम लोग तो पूजा करते तक जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, निर्जला रहते हैं और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि निर्जला ही रहें। अगर कुछ लोग नहीं रह पाते तो जल ले सकते हैं, लेकिन खाली जल लीजिए। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कुछ भी खाइए मत और वैसे भी हल से चली हुई जो हल जोत के जिस चीज़ को उगाए रहते हैं, उस चीज़ को खाना भी नहीं रहता है इस दिन। तो आप लोग कोशिश करिए कि निर्जल होके ही आप व्रत कीजिए। तो व्रत का पालन करने के लिए जो पसहर चावल है क्योंकि वो जो है तालाब में उगता है, वो जो पसहर चावल जो है ना वो धान प तालाब में उगता है, उसको झड़ा करके और उसको कूट करके जो है चावल निकाला जाता है, तो पसहर का चावल का सेवन कीजिए आप क्योंकि वो हल जला हुआ नहीं रहता है। और साथ में अगर अवेलेबल है तो भैंस का दही उपयोग कर सकते हैं, घी उपयोग कर सकते हैं, सेंधा नमक, ठीक है? और घर में उगाया हुआ मिर्ची है तो आप उससे जो है 6 प्रकार की भाजी है, 6 प्रकार की जो भाजी हैं जैसे लाल भाजी हो गया, तेज भाजी हो गया और जितनी भी भाजियाँ हैं, उन सबको मिला कर के सब्ज़ी तैयार किया जाता है, 6 प्रकार की भाजियों को मिला कर के। तो आप ऐसा बना कर के और उस पर सा चावल हरषष्ठी का जो व्रत है हमारे छत्तीसगढ़ की लगभग सारी महिलाएँ रहती हैं और छत्तीसगढ़ में बहुत ही हर्ष के साथ हरषष्ठी मैया का व्रत जो है मनाया जाता है और सभी बहनों को, माताओं को हरषष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को जो है उचित जानकारी मिली और पारण आदि होने के बाद संध्या में सूर्यास्त के पहले जो है विसर्जन करना होता है। तो हम लोग तो क्या करते हैं तालाब चले जाते हैं विसर्जित करने के लिए। आपके घर के आस-पास अगर तालाब है तो सूर्यास्त से पहले आप लोग विसर्जित कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग तो वैसे ही करते हैं और आप लोग कैसे पूजा करते हैं और कैसे क्या करते हैं आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या पता हम लोग कुछ भूल रहे हों तो आप लोग बताएँगे तो हम लोग भी आगे से करेंगे। तो जानकारी के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।